beautiful, lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामत, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्वागत करती हूँ मैं आप ही के प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है चंद्रिका's डायनामिक जर्नी। सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, एंड अगर लव मैरिज होगी तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कितना होगा, क्या वो मान जाएंगे आपकी शादी के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, या फिर बहुत स्मूथली सब हो जाएगा, और अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो कितने हद तक आपके मम्मी डैडी या आपके पेरेंट्स, आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स का कितना हद तक सपोर्ट होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी हद तक होगी, उनकी तरफ से कितना कोशिश होगा, ये सब अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप सही वीडियो पे है गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल में फिलहाल तो फ्यूचर स्पाउस सीरीज चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मुझे इस सीरीज पे, व्यूज भी कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियोज मिस किए हैं तो आई बटन पे जरूर देख लेना, और कौन से वीडियोज है वो मैं एक बार बता दूंगी। पहले हम 7 वीडियोज करने वाले थे, बट देन द वीडियोज आर गेटिंग चेंज्ड एंड दीज आर ऑल द वीडियोज, ठीक है। तो पहले वेयर, व्हेन, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ फ्यूचर स्पाउस, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इन-लॉज, ये सब हो चुके हैं। हम फिफ्थ वीडियो में है, दैट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा था कि हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे क्या शादी के लिए वगैरह, तो फिर अरेंज मैरिज वालों का क्या। तो इसलिए मैंने यही मर्ज किया है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट, गाइडेंस, ये सब कितना होगा आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों के पेरेंट्स का मैं कार्ड्स निकाल के देखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि मैं देखिए, जब ऑप्शन वाले होते हैं ना कार्ड्स, ऑप्शन वाले रीडिंग्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक साइड में लेंगे लव मैरिज के कार्ड्स, एक साइड में लेंगे अरेंज मैरिज के कार्ड्स। जिसमें मेजर अरकाना आ रहा है या जिसमें ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो उसके साथ आप मतलब आगे जा सकते हैं। शायद आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो डिसाइड होगा। मैं फिर से एक बार बताऊं कि दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओके, बट फिर भी बहुत हद तक आपको जो मैसेजेस सुनने हैं तो तभी यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो पे लाया है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स का ये सारा प्ले है, मुझसे वीडियो होना और आपको इस वीडियो पे लैंड कराना, ये सब यूनिवर्स का खेल है। हमें बस मैसेजेस लेने हैं, जितने रेजोनेट हुए उतने एक्सेप्ट करने हैं, क्लेम करने हैं पॉजिटिव थिंग्स। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मुझे नहीं रेजोनेट हो रहा है, तो छोड़ दीजिए यूनिवर्स में किसी और के लिए, या यू कैन लीव दैट पार्ट, ओके। सो नाउ पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि प्लीज हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा हम दोनों के लिए थोड़ी शांति बने, एंड देन हमारे जो स्पिरिट गाइड्स है, पॉजिटिव सारी एनर्जीज है जो हमें वीडियो में गाइड करे, इसके लिए हम चाहेंगे कि ये जो मेरे आसपास का एरिया वो सेक्रेड हो जाए, आपकी भी एनर्जी काम और पीसफुल हो जाए, मेरी भी एनर्जी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एंड अभी पायल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि इस बार का कमेंट शाउट आउट हो जाए, और आपके स्क्रीन पे अभी कमेंट शाउट आउट आपको दिख रहा होगा। थैंक यू सो 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 मच। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी पार्ट रेजोनेट हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जो भी आपकी अगर सजेशंस है, या फिर जो भी आप बोलते हो ना कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव पार्ट, आई क्लेम दिस एनर्जी, और आप अपने भगवान के नाम लेते हैं, तो मेरी कम्युनिटी, मेरी कमेंट्स की सेक्शन पूरी पॉजिटिविटी से भर जाती है। ऐसी ही पॉजिटिविटी डालते रहा कीजिए गाइस। जो भी मेरी छोटी सी कम्युनिटी है, आई एम लविंग इट, बिकॉज एवरीवन इज पॉजिटिव, एवरीवन क्लेम्स द रीडिंग्स एंड ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दे से इन द कमेंट्स। मुझे भी वो पॉजिटिविटी मिलती है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी को पता नहीं है कि ये टैरो रीडिंग कैसे देखी जाती है, तो अभी मैं आपकी पाइल सामने से भी दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सेकंड कार्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो दोनों कार्ड में से, तीनों कार्ड में से सेकंड कार्ड अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन खोलना है, और आपको टाइम स्टैम्प करके वर्ड दिखा होगा, उसके नीचे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 करके 3 पाइल्स लिखे होंगे। तो अगर आपको सेकंड कार्ड पसंद है तो आपको पाइल 2 के सामने जो टाइम स्टैम्प है, कोलन के साथ टाइम होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने पार्ट में वीडियो में चले जाओगे। ऐसे ही आपको अपना पार्ट देखना है, और अगर आपको एक से ज्यादा कार्ड पसंद आ रहे हैं तो आप वो वाले 2 पाइल देख सकते हैं या पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, बट सिलेक्टेड पाइल ही आपका पाइल होता है, वही पार्ट आपको वीडियो में देखना होता है, ओके। सो नाउ अभी मैं आपको दिखा दूं पाइल के सिलेक्शन कार्ड एकदम सामने से। तो ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड, मैरिज का कार्ड, ब्यूटीफुल सा मैरिज का कार्ड, ओके। देन हम लोग पाइल नंबर 2 के पास देखेंगे, दिस इज द नंबर 3 कार्ड्स, एंड ये है मैरिज का कार्ड, ओके। एंड हम पाइल नंबर 3 का भी देख लें, एंड दिस इज पाइल नंबर 3। uh, enduring and com, comfortable, okay, and this is the 4 card, 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 4 card
accomplished love. Okay, wow, nice. Okay, so that's it. Now let us meet in your reading. Let's go. हाँ, मोबाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, हम देख रहे हैं आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज. माय गॉड, ये एंगल सेट करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है ना. यू बेटर बी डू लाइक. सो हम देखने वाले हैं, इस साइड होगा लव मैरिज, इस साइड होगा अरेंज मैरिज. ओके, तो पहले 3 कार्ड्स निकालेंगे. आई विल एक्सप्लेन द रीडिंग टू यू. पहले मैं 3 कार्ड्स निकाल लूं फॉर लव मैरिज. द 1 कार्ड इज देयर, 2 मोर कार्ड्स फॉर लव मैरिज. फाइल नंबर 1 की लव होगी या अरेंज मैरिज. तो लव मैरिज के लिए मुझे और 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज. Thank you so much. Why the camera is checking that much? I don't know, guys. I'll try now. Oh God, it's checking. Thank you so much. Okay. So ये है 3 love marriage के cards. Okay. Now let me compare it with arranged marriage cards. Just wait for the energy around me. पहला वाला था. I'm taking this one only because वो flip हो गया था, मुझे दिख गया था. अरेंज मैरिज के लिए कार्ड दीजिए फॉर पाइल नंबर 1. हाउ चांसेस ऑफ अरेंज मैरिज. ओके, इसका मोटर मुझे दिख है. फाइन फाइन फाइन. ओह गॉड, अभी मैं आपको बताती हूँ मुझे इसमें क्या दिख रहा है. ठीक है, सो जहां तक मुझे दिख रहा है, देयर माइट बी समवन. ठीक है, सम नाउ लव मैरिज आपका नहीं है, ये मैं आपको बता दूं. लव मैरिज आपका नहीं है, बट देयर विल बी समथिंग, मे बी अ क्रश और मे बी सम रिलेशनशिप ऑल्सो. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जाए, या आप किसी से क्लोज हो जाओ, या आपका कोई क्रश हो, पर आपकी लव मैरिज नहीं है, आपकी अरेंज मैरिज है. ठीक है, आपको अभी लग रहा होगा अगर कि नहीं मेरी तो लव मैरिज ही होगी, बट नहीं, आपकी अरेंज मैरिज होगी. एंड इसमें बहुत हद तक हाथ रहेगा, आपके घर में कोई लेडी फिगर है, ओके, उनका हाथ रहेगा कि आपकी लव मैरिज ही हो. एंड लेकिन इस लव मैरिज के चलते आप बहुत खुश होंगे जब आप, सॉरी, ओह माय गॉड, आपकी अरेंज मैरिज ही हो, बट इस अरेंज मैरिज के कनेक्शन में और पूरी मीटिंग में आप खुश होंगे क्योंकि सन कार्ड है एंड दैट इज अ मेजर अरकाना एंड दैट इज वाई यहाँ का पलड़ा भारी है. बट हो सकता है आपके घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट है. एंड हाँ, एक लेडी फिगर का इंपॉर्टेंस हो सकता है आपके अरेंज मैरिज में. इट कैन बी एनीवन. मोस्टली मुझे ना ये मदर फिगर की तरह नहीं दिखाई दे रही है. इट कैन बी बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, क्लियर कम्युनिकेशन वाली लेडी होती है. इट माइट बी समवन हु इज मोर मैच्योर देन यू एंड आपसे ज्यादा नॉलेज, मैच्योरिटी एंड एक डिसिप्लिन होने वाली एक औरत है ये. और ये फीमेल फिगर में कह रही हूँ, बट इट कैन बी मेल फिगर टू. बट मतलब ऐसे कि जैसे आपकी ऑफिस की कोई बॉस, उनके कोई रेफरेंस, या फिर आपके आंटी जी, उनके कोई रेफरेंस है, यू नो, गेटिंग इट. सो आपको आपका एक आंसर तो समझ गया है कि आपकी होने वाली है अरेंज मैरिज की ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, ये कार्ड में रख लूं. अभी आपको नहीं लग रहा होगा फिर भी. ओके, नाउ लेट अस सी कि आपके पेरेंट्स की कैसे अरेंज मैरिज में क्या सपोर्ट रहेगा, क्या कहानी होगी. ठीक है, मैंने एक हिंट तो आपकी दे दी है कि आपकी कोई स्ट्रिक्ट फीमेल फिगर, इट कैन बी योर दादी ऑल्सो. हाँ, सो पैटर्नल साइड से मुझे ज्यादा लग रहा है. ओके, सो अभी नाउ द जर्नी, देयर पेरेंट्स सपोर्ट द होल जर्नी ऑफ देयर मैरिज. ओके, कहाँ से रिश्ता आएगा, हाउ इट विल बी. एंड वन मोर कार्ड. One more card. Oh God, I just wanted one. I'll take this one. Oh
भाई देखिए, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड से मुझे ये तो लग रहा है कि हो सकता है आपका डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप होगा शादी से पहले, या फिर आपको ऑप्शंस बहुत होंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ प्रपोजल्स टू यू, ठीक है, आपको प्रपोज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटाकल्स दोनों का मीनिंग यही है। हो सकता है आप शायद पहले बहुत करियर पे ध्यान दे रहे थे, इसलिए आप अपने लव रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, बट वहां पे बहुत ज्यादा लोग, फ्रेंड्स एंड आपके वेल विशर्स या आपके दीवाने दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, आपके दीवाने तो हैं, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है द स्टार्स कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसे पर्सन आपको आपके रिलेशनशिप में शायद नहीं मिलेंगे। एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके घर में थोड़ा डिसिप्लिन है, थोड़ा स्टेटस या इस सब को बहुत मान सम्मान से देखा जाता है, अरेंज मैरिज को बहुत मान सम्मान से देखा जाता है। तो आपके लिए कोई प्रे कर रहा है कि हाँ मेरी बेटी, और सच में जो आपकी फैमिली वाले सोचेंगे बहुत ही रिच एंड डिसिप्लिन एंड वेल्दी फैमिली से ही चाहेंगे कि आपकी शादी हो। सो स्टेटस में इंपॉर्टेंस रखने वाले आपके फैमिली मेंबर्स मुझे लग रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड से अगेन मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है आपकी ब्रेकअप की कोई स्टोरी है पहले लेके, ठीक है। सो हम देखते हैं अभी कि जो भी रिश्ता आएगा, ठीक है, वो कैसा होगा एंड आपको वो रिश्ता कैसा लगेगा, ठीक है। भले ही आपका मतलब लव मैरिज है, बट व्हाइल डूइंग अरेंज मैरिज विल यू बी हैप्पी या फिर प्रेशर में आके, ये सब मैं देखना चाहूंगी। सो आई टेक 2 more कार्ड्स, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, मुझे थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आ रही है। देखो, आपको फिलहाल तो नहीं लग रहा होगा कि अरेंज मैरिज होगी या जो भी है, यू विल नॉट दैट मच शो इंटरेस्ट। पहले पहले आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे किसी भी रिश्ते के लिए जाने के लिए, या वो जो प्रोग्राम होता है अरेंज मैरिज का वो करने के लिए, क्योंकि आपने ही अपने आप को ऐसे थॉट्स में बांध के रखा है कि यार अरेंज मैरिज अच्छा होगा नहीं होगा, या फिर मतलब फैमिली की तरफ से है पता नहीं कैसे होगा। ये सब बातें मुझे आपके दिमाग में थोड़ी चलती हुई नजर आ रही है कि कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा टेंशन है अपने आपको अपनी शादी से लेके। हो सकता है आपने कुछ एग्जांपल्स आसपास ऐसे देखे हैं अरेंज मैरिज के बाद, थोड़ा डिसिप्लिन एंड ये, तो मुझे वो भी लग रहा है। तो शायद पहले पहले आप रेडी नहीं होंगे, पहले पहले आप इतने हंसी खुशी अरेंज मैरिज के लिए नहीं रेडी दिख रहे हैं मुझे। बट देन ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लव रिलेशनशिप फेल्योर, या दोस्त हैं बट वो रिलेशनशिप सीरियस नहीं हो रहा है, या किसी ऐसे इवेंट के चलते यू विल रियलाइज कि टू बी सेफ एंड सिक्योर इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके क्रश होंगे, यू माइट बी इन सम रिलेशनशिप, बट देन जब शादी की बात आएगी आपको लगेगा कि थोड़ा शांति की तरफ जाना बेटर है। तो आपको ये होगा कि आप अरेंज मैरिज ही जाओ। मुझे ये दिख रहा है कि अरेंज मैरिज आपका जहाँ होगा, आपके जो घर है वहां से ट्रैवलिंग जरूर है, एंड ये मुझे थोड़ी लंबी ट्रैवल दिखनी है। तो ये आपके मन में जरूर होगा कि मुझे शादी करके थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मे बी अ डिफरेंट स्टेट, मे बी अ डिफरेंट सिटी, मे बी ओवरसीज ऑल्सो, क्योंकि वाटर ट्रैवल है एंड सो ये सब मुझे दिख रहा है। तो मतलब ट्रैवलिंग होगी तो उसका थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट हो सकती है, बट आप शांति की तरफ जाना प्रीफर करोगे एंड आप भी देन अरेंज मैरिज ज्यादा प्रीफर करोगे। एंड अरे कहाँ गया वो कार्ड, हाँ। सो देन यहाँ पे 2 नाइट्स है, ठीक है। सो ऐसा होगा कि आपको फिर 2 रिश्तों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, या फिर आपके लास्ट में भी 2 होंगे कि एक लव मैरिज का आपका फिर भी पहले उसने इतना सीरियसली नहीं लिया, बट जब आपके अरेंज मैरिज के प्रपोजल स्टार्ट हो जाएंगे, आप बोलोगे कि मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, तब फिर से वो शादी के लिए आपको शायद सोच के पूछे। तो आपको 2 रिश्तों में सिलेक्ट करना तो जरूर पड़ सकता है। ये दोनों एक वाटर साइन, एक दिस एयर फायर साइन हो सकते हैं। वाटर साइंस में कैंसर, स्कॉर्पियो पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड फायर साइंस में हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना होगा। आई विल एडवाइस यू टू गो वन जो आपका मन का है, नॉट जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है, आप एंथुजियास्टिक हो, या फिर सब दिख रहा है अच्छा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन, बट दिल से आपकी गट फीलिंग जो आएगी आप उनके साथ जाइए, वो ज्यादा प्रिफरेबल होगा आपके लिए। ये मेरा आपको सजेशन होगा। बट देन अगेन
फ्रॉम फ्लर्टी और फ्रॉम जस्ट टू बातें करने वालों के रिलेशनशिप से आप आओगे कहाँ पे, जो स्टेबल है, जो ग्राउंडेड है, जो इमोशनल है, ऐसे पर्सन को आप सिलेक्ट करोगे। बट आपके केस में मुझे 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, तो चॉइसेस बहुत दिख रही है। सो देयर विल बी 2 ऑप्शन जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, एंड देन यू विल फाइनली सिलेक्ट द वन हु इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपके लिए सन का कार्ड आया हुआ था। तो आपकी जर्नी आपको मैंने बता दी, अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा है आपके केस में, एंड किसी लेडी फिगर का ज्यादा हाथ हो सकता है, आपके मैटरनल साइड की तरफ से आ सकता है, या फिर पैटर्नल साइड मतलब चाची वगैरह, चाची बुआ, ओके, स्ट्रिक्ट दादी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेडी। इट कैन बी योर बिग सिस्टर विच इज 4 to 5 years big and she is just your sister only, not friend, just sister. या फिर आपकी बॉस हो सकती हैं, या फिर एनीवन आपकी सीनियर हो सकती हैं, उनकी तरफ से ये रिश्ते आने के ज्यादा चांसेस हैं। ओके गाइज, दैट्स इट। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी। मैं आपकी शादी की लाइफ की जर्नी के बारे में आपको बताना चाह रही थी। पेरेंट्स का आपका पूरा सपोर्ट होगा। ऑब्वियसली आपके लव अगर अफेयर होगा तो उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं होगा, बट आप खुद ही रियलाइज कर लोगे एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड विल गो फॉर द अरेंज मैरिज सेटअप, आई गेस। सो आपके पेरेंट्स भी खुशी होंगे, क्योंकि सन का कार्ड है तो ऑलमोस्ट सारा एंडिंग बहुत हैप्पीनेस के साथ ही होने वाला है। तो आपके घर वाले एंड आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। दिस इज वॉट योर लाइफ जर्नी, मैरिज जर्नी इज ऑल अबाउट। ओके, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लग रहा है इस रीडिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आपका वेडिंग डे। एंड गाइज, वेडिंग डे के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैं छोटे छोटे इवेंट्स के साथ साथ आप कैसे दिखोगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करेंगे, ये सब मैं डिटेल में देखने वाली हूँ। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट रीडिंग, वेडिंग डे, तो जो कि नेक्स्ट है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइस, थैंक यू। हाँ, मैं नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, नंबर 3 मैरिज का कार्ड। तो हम लोग देख रहे हैं आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। तो जैसे मैंने आपको कहा, लेफ्ट साइड में निकलेंगे आपके लव मैरिज के चांसेस के कार्ड, राइट में अरेंज मैरिज के चांसेस के कार्ड, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट योर मैरिज जर्नी एंड योर पेरेंट सपोर्ट। तो नंबर 2 के लव मैरिज के चांसेस कितने हैं? गिव मी 3 कार्ड्स प्लीज। Give me one more card for time. बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं। One more card for. Okay. गिर गया है, मैं वो ले लूंगी, ठीक है, ठीक है। We'll see. Okay. Let us see now for your arranged marriage chances. Thank you. File number 2, arranged marriage chances cards, please. One more card for the arranged marriage chances. Ha ha ha. Okay. देखिए, यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ कि आपको प्रपोजल तो बहुत आएंगे लव मैरिज के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रपोजल आएंगे, बट यू आर सो फोकस्ड ऑन योर करियर एंड इन योर एजुकेशन, ठीक है, बिकॉज दीज टू आर शोइंग दैट कि आपको ना ग्राउंडेड रहना पसंद है, आपको आपकी अबंडेंस, आपका करियर, आपका फिनांस बहुत ज्यादा सिक्योर चाहिए है, ठीक है। मुझे आप एयर एंड टॉरस, सैजिटेरियस, ये सारे साइंस में ज्यादा दिख रहे हैं, जो कि, या कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो कि जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, मुझे आप उनमें से एक दिख रहे हो। एंड यू विल, आपका सिंगलहुड में आप पसंद करोगे कि आप बहुत अच्छा सा कमाए एंड आपकी लैविश लाइफस्टाइल होने की आपको ज्यादा चाह है। आपके सपने ऐसे होंगे जैसे मुझे मेरा बड़ा घर हो, या फिर मुझे कार चाहिए, या फिर यू लाइक लग्जरी ब्रांड्स, ठीक है, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होंगी कि नहीं मुझे घर भी चाहिए, मुझे बहुत सारे मेकअप एक्सेसरीज भी करने हैं, बहुत महंगे वाले मैक वगैरह लेना है, मुझे कार लेनी है, ब्रांडेड चीजों का शौक होने वाले, या फिर जनरली
क्या होता है ना, टॉरस वाले या कैप्रिकॉर्न वाले या जो अर्थी साइंस होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो उनकी साइंस का मेन एक ये है। तो आप मुझे उस टाइप के लग रहे हो, आपके दिमाग में एजुकेशन, करियर, ग्रोथ, लग्जरी बहुत कुछ चल रहा है। सो जब आप सिंगल होंगे तभी आपको लव रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने का मौका ही नहीं है। एंड आपका होगा तो अरेंज मैरिज, ओके, मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे तो मुझे सीधे सीधे लग रहा है कि घर वाले आपको अरेंज मैरिज के लिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एजुकेशन हो, आप 1-2 साल नौकरी कर लेंगे तो उस नौकरी में ही आप बहुत अच्छा सक्सेस कमा लेंगे, बिकॉज किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपके पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर करियर एंड फाइनेंशियल स्टेट। तो थोड़ी जल्दी ही करियर स्टार्ट होने के बाद थोड़ी जल्दी ही आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। आपको जल्दी ही रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपकी शादी की जो अरेंज मैरिज की शादी की प्रोसेस है, बहुत थोड़ी जल्दी जल्दी दिखाई गई है। मतलब रिश्ता आया एंड देख लिया, आपको उन्होंने पसंद कर लिया एंड हो गया। एंड मुझे बहुत ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आपको करियर के मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर फादर फिगर की तरफ से, पैटर्नल साइड की तरफ से, या फिर आप अगर घर का बिजनेस है तो उसके थ्रू, या फिर बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि उनके ऑफिस के थ्रू प्रॉपरली अरेंज मैरिज का रिश्ता आए, ठीक है। सो लाइक मतलब होता है ना कि आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपके कोई गांव वाले हैं, फिर आप दोनों की बातें होती है, तो वो आपसे डायरेक्टली प्रपोज ना करके आपके घर वालों से डायरेक्टली बात करते हैं कि हाँ हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है। वो लोग एक ही ऑफिस पे काम करते हैं, ठीक है। सो अरेंज मैरिज के ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है, पैटर्नल साइड की तरफ से ज्यादा चांसेस है। एंड ये रिश्ता बहुत जल्दी आएगा, और जैसे ही आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो जाओगे फाइनेंशियली, या आप अगर काम नहीं भी करते, आप जो भी करना चाहते हो, बिजनेस है या आपका जो पैशन है, वो जैसे ही आप शुरू करोगे उसके साथ साथ ही आपकी अरेंज मैरिज की बातें चालू हो जाएंगी एंड जल्दी जल्दी आपकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 6 से 7 महीने ले लिए, मुझे इतना भी नहीं लग रहा है ये। लिटरली गाइज नहीं हो सकता है, बट मुझे जल्दी रिश्ता आना एंड फिर उसके बाद में आगे जल्दी जल्दी बढ़ना। एटलीस्ट आप एंगेज तो हो जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। अगर शादी के लिए फिर भी आप टाइम मांग रहे हो, ठीक है। तो 13 महीने के अंदर, मतलब आपने देख लिया, सगाई हो गई, रिश्ते हो गए, ऐसे कर करके 13 महीने के अंदर जब आपको रिश्ता आएगा, उसके 13 महीने के अंदर मुझे लग रहा है आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। अभी अरेंज मैरिज तो मैंने बता ही दिया। हो भी सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहां से, या फिर आपकी कम्युनिटी है कोई, वहां से आपको रिश्ते आएंगे। एंड बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि एजुकेशन के बाद रिश्ता आएगा। वो मैं बोल नहीं पा रही, या मैं झिझक रही थी कि मतलब आप ये ना हो जाए कि अरे मतलब एजुकेशन के बाद तुरंत ही, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप कमाने भी लग जाओगे शायद, जैसे कि एक साइकिल खत्म हो रही है, उसके बाद तुरंत दूसरी स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है। तो मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी, उसी में से आपको रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, बट जब तक आपकी शादी होगी शायद आप अच्छे से जॉब पे लग गए होंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग, ओके। तो वो देख के ही शायद आपके पेरेंट्स करेंगे। अभी मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अभी और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा होगा, ओवरऑल आपकी जर्नी कैसे होगी, ठीक है। सो वन मोर कार्ड आई विल नीड, आई टेक वन मोर कार्ड। ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए, आप ना 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ये आ रहा है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि एक ही मतलब आपको जॉब लग गया और तुरंत ही मतलब चालू हो गई बातें। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप उसको इतना ज्यादा भी एक्साइटेड मोड में नहीं लोगे। यू विल बी आस्किंग फॉर टाइम। आप अपने पेरेंट्स से टाइम जरूर मांगेंगे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, मतलब फूक फूक के रखने वाले कदम। आप बहुत ज्यादा रिश्ते देखोगे, किसी को फटाक से हाँ नहीं बोलोगे, मतलब आप टाइम ले रहे हो उस प्रोसेस में, राइट। तो और ये भी है कि मतलब इतनी हो सकता है कि आपने आसपास किसी फ्रेंड्स का या ऐसा कुछ देखा होगा अरेंज मैरिज करके, जल्दी शादी करके कुछ आप उस इसके होंगे कि इतनी जल्दी नहीं करनी है शादी, ये सब आप शायद पहले बोलोगे, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लग रहा है यू वांट मोर टू एंजॉय योर
फ्रीडम, आपका जो फ्रीडम है, आपका जो इंडिपेंडेंस है, वो आपको ज्यादा एंजॉय करना पसंद होगा। तो आप जरूर कहोगे कि अभी अभी तो मेरी एजुकेशन हुई है, अभी अभी तो मैं जॉब पे लगी हूँ, इतनी जल्दी क्या है। मुझे लग रहा है आपकी फैमिली की तरफ से थोड़ी जल्दी होने वाली है, एंड यू विल आस्क देम फॉर टाइम, बट ट्रस्ट मी, इतना भी हाँ, थोड़ी आपकी ना थोड़ी जल्दी एज में शादी होती हुई दिख रही है, आई वोंट लाई। ओके, सो बट आई विल टेक मोर कार्ड्स। ओके, आपका रिएक्शन उसमें कैसा है, विल यू लाइक द गाय, इसके लिए मैं देखूंगी। बट जब रिश्ते आ रहे होंगे ना, यू विल बी वेरी चिल जोन में रहोगे एंड बोलोगे कि देख लूंगी, हाँ देख लूंगी। फोटोज भी देखना पसंद नहीं करोगे आप, क्योंकि यू आर एंजॉइंग योर सिंगलहुड, योर इंडिपेंडेंस, योर लग्जरी। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो वो एंजॉय करने की आप ज्यादा चाहोगे। एंड टू ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही दिख रहा है मुझे कि आपका पैशन कुछ और होगा, बट आपकी फैमिली की वजह से आपको शादी वादी भी देखनी पड़ रही होगी। तो दो चीजों में आप कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको शादी करनी ही नहीं है, या ऐसा तो नहीं है, दैट इज ऑल्सो थिंग, यू नो दैट, बट अभी फिलहाल टाइम नहीं है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अपना मतलब इंडिपेंडेंस एंजॉय करूं या तुरंत शादी में लग जाऊं, उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो देन या पेज ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे ये लग रहा है कि, और टू ऑफ पेंटाकल से आपको 2-3 रिश्तों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये फाइल नंबर 1 में भी आया था, आप में भी है कि आप शायद 2-3 रिश्तों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, बट यू विल हैव, और ना आपकी जो शादी होने वाली है ना, वो आप ही की एज के बंदे से होगी। ठीक है, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, आपकी जल्दी शादी होने वाली, तो ऑब्वियसली वो लड़का भी थोड़ा यंग ही होगा। आप दोनों में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं लग रहा है, और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बिल्डअप होते हुए दिख रही है। बट यही है कि आपकी थोड़ी जल्दी जल्दी में देख रहे होंगे शादी। लेट अस सी नाउ, आपका लड़के से मिलने के बाद आपका कैसा रिस्पॉन्स है, विल यू लाइक द प्रोसेस गोइंग ऑन। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, नाइस। तो हो सकता है आपने पढ़ा, मतलब आपने काम चालू किया है, बट स्टिल यू आर लर्निंग समथिंग, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सो मैं ये कह रही थी कि देखिए गाइस, जो दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। शादी मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपका इंडिपेंडेंस है, या आपका फ्रेंड्स के साथ घूमना है, या फिर जो फ्रीडम है, जो आपको एंजॉय करना है, वो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाएगा। ये थोड़ा सा डर नहीं कहूंगी मैं, बट नर्वसनेस आप में दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी जल्दी तो होने वाली है शायद, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये सब छोड़ के मैं चला जाऊं, चली जाऊं, उस सोच से आप थोड़ी निराश तो मुझे स्टार्टिंग में लग रहे हैं। बट देन व्हेन यू विल मीट योर पर्सन, उनके और आपके पैशन सेम हो सकते हैं, एंड आपको शायद आपकी मदर या मदरली फिगर आपको अच्छे से समझाएंगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी मदर इन लॉ थोड़ी ज्यादा अच्छी नेचर वाली हो सकती हैं, एंड आपके पर्सन जो होंगे वो भी उतने ही पैशनेट होंगे। सो जब रिश्ता देखेंगे आप पैशनेटली जरूर उसको देखेंगे। मैं और कार्ड्स निकालना चाहूंगी। सो है एक फ्रीडम, और एक अपने आप पे प्राउड होना, या फ्रीडम होना, या अपना इम्पोर्टेंस अलग से होना, एंड सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज ज्यादा न करने वाली आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। यू माइट बी अ फायर साइन, बट देन यू विल रियलाइज कि आपकी जो पर्सन है बहुत ही पैशनेट है, एंड ही ऑल्सो शेयर सेम इंटरेस्ट लाइक यू। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, और आपकी पर्सन आपको समझ के लेंगे, एंड शायद आप उनसे बात करोगे रादर देन टॉकिंग विद देयर पेरेंट्स। आप अपने पर्सन से मतलब जैसे रिश्ता आया, आपने उनका नंबर वगैरह ले लिया, यू आर ट्राइंग टू टॉक विथ हिम कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो शायद वो आपकी बात समझ के आपको कोऑपरेट करेंगे। तो आपके पर्सन आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, बट पेरेंट्स की तरफ से, जो कि नॉर्मली होता है कि आपको शादी जल्दी करने का जरूर आपको एक एडवाइस मिलेगा आपके पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट गाइज। ये बहुत छोटी रखी थी मैंने वीडियो, ताकि बस लव मैरिज अरेंज मैरिज बता पाऊँ, एंड आपको बता पाऊँ जर्नी कैसे होगी। बट इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वेडिंग डे की वीडियो होगी, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो बहुत डिटेल्स में आपके वेडिंग डे कैसा होगा, आप दोनों कैसे दिखोगे, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करोगे, ओवरऑल कैसे होगा, ये सब मैं देखूंगी। सो कमेंट
इस वीडियो पे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, हम देख रहे हैं आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एंड आपका पेरेंट्स का सपोर्ट कितना होगा। ठीक है, सो एंजल्स प्लेयर्स पॉजिटिव एनर्जी आएंगे। पहला नंबर 3 के लव मैरिज के चांसेस कितने हैं, तो लेफ्ट साइड में हम निकालेंगे लव मैरिज के कार्ड्स, दैट इज कितने चांसेस लव मैरिज के। राइट साइड में निकालेंगे अरेंज मैरिज के कार्ड। गिव मी 2 मोर कार्ड्स प्लीज एंजल्स। ओह, पलटी हो गया है। ओके, थैंक यू। सो ये है आपकी लव मैरिज के कार्ड्स, and let us see our arranged marriage के cards also. Card number 3 के arranged marriage के chances. Give me 3 cards please. Okay. वाओ, सो क्लियर कट यहाँ पे आपके लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है। अरेंज मैरिज में मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो इट इज अरेंज मैरिज केस में, कैन यू सी दिस इज अ डेविल कार्ड। ओके, तो अरेंज मैरिज केस में मैं आपको बता दूं कि अभी ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना कि ये सच है कि नहीं, कि आपकी फैमिली इतनी भी अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। अभी ये सब लोगों को नहीं रेजोनेट होगा, बट मुझे लग रहा है इससे और इससे, ये दोनों कार्ड से, कि शायद हो सकता है पास में आपकी फैमिली सबसे मिली जुली रहती है, ले लाइक आपके पापा, आपकी मम्मी साइड के लोग, बट देन यू रियलाइज कि पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स आपके कम्युनिटी में ऐसा कुछ हुआ और उसकी वजह से शायद आप लोग अकेले रहने लगे। ये मुझे एक दिख रहा है, ये एक्चुअल भी हो सकता है, या फिर किन्हीं लोगों के साथ इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि बाकी सारे थोड़े दूर रह रहे हैं, थोड़ा आपका स्टेट चेंज हो गया है या सिटी चेंज हो गया है, या आप गांव में आपके रिलेटिव्स रहते हैं और आप सिटी साइड में आ गए हो। ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपका टच में नहीं है, और अगर टच में हो भी तो आपके पेरेंट्स को ही या आपको भी आपके रिलेटिव्स पे इतना भी भरोसा नहीं है कहीं ना कहीं। और प्लीज गाइज, लाइक वट एवर आई एम एबल टू सी दैट इज आई एम टेलिंग यू। अगर नहीं रेजोनेट हो रही है तो यू कैन सिलेक्ट अदर फाइल, बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीटिंग वाला व्यवहार या शायद हो सकता है आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसी शादी, लाइक थोड़े निगेटिव थॉट्स मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड सीधे सीधे आ गया है। सो यू नो दैट इज द थिंग। तो आपकी अरेंज मैरिज नहीं होगी इन शॉर्ट। ओके, सो इट विल बी नॉट एन अरेंज मैरिज। तो आपके पेरेंट्स भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, लव मैरिज के लिए, एंड विश फुलफिलमेंट के कार्ड में मुझे ये दो चीजें, ये दो ऐसे बता रहे हैं कि ये ना एक ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकता है, या तो इट इज लव कम अरेंज। ठीक है, और हो सकता है कि आप खुद ही अपने लाइफ पार्टनर को चुने ऑनलाइन, या तो आपका करियर के हिसाब से, या ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे, या मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं ऐसे वेबसाइट्स जो सोशल हैं, लाइक जो इंस्टा है भी, टिंडर एंड ऑल, ये मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, बट हो भी सकता है। मुझे ना मोर फॉर्मल मैरिज वेबसाइट्स लग रहे हैं, जैसे कि शादी.com, जीवनसाथी.com काइंड ऑफ थिंग। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब की तरफ से कोई मिले, मतलब उधर के रेफरेंस से आपको कोई रिश्ता आए। ठीक है, एंड ये भी है कि यहाँ पे ये पाइल वालों की शादी थोड़ी लेट होगी, जो कि मुझे सेकेंड पाइल में दिख रहा था बहुत जल्दी जल्दी में होगी। इस पाइल में थोड़ी शांति से और अच्छे खासे टाइम लेके आप करोगे। मुझे लग रहा है आप करियर पे बहुत ज्यादा फोकस रखोगे, करियर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, एंड देन यू विल थिंक अबाउट द मैरिज जब आप प्रॉपर मैच्योर एज में हो जाओगे। सो इस पाइल के लिए मुझे 27 के ऊपर वाले लोगों की शादी होती हुई दिख रही है, एंड इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आपकी इच्छा से आपकी शादी होगी, तो पेरेंट्स इतनी दखलंदाजी नहीं करेंगे। दखलंदाजी से मेरा मतलब, प्लीज गाइज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट फोर्स नहीं करेंगे, या इट विल बी अप टू यू, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑप्शंस आई गेस आपके रिलेटिव्स में। आपके एजुकेशन या आपके करियर के हिसाब से उनको अपने रिलेटिव्स में ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, या उन्होंने कोई बुरा इवेंट हुआ होगा अगर, तो उनका उससे मन उड़ गया है, तो वो आप ही को कहेंगे कि आप करिए, आगे बढ़िए। एंड तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट लग रहे हो, आपके पेरेंट्स को आप पे पूरा भरोसा है कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर वेरी मैच्योर्ड, एंड आप जो डिसीजन लोगे वो सही ही होगा, ये मुझे दिख रहा है। एंड आपको टाइम लगेगा आपका जीवन साथी चुनने के लिए, एंड देन बहुत ही अच्छा जो आपको चाहिए था परफेक्ट वैसा जीवन साथी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अभी चलिए थोड़ा और हम लोग देखते हैं। तो आपके
लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। लव कम अरेंज, जैसे मैंने कहा, मतलब आपने वेबसाइट पे या शादी.com पे सर्च किया एंड देन वहां से आपने अरेंज मैरिज की तरफ गए, यू नो। सो आगे की जर्नी में हम देखते हैं कि ओवरऑल जब आप उनको अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा करोगे तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट होगा, कितना इजीली वो लोग मान जाएंगे, ठीक है। ले लेते हैं सारी का सॉन्ग। सो ये रीडिंग्स मैंने छोटी रखी है, द लवर्स, हो गॉड, ओके। ये बहुत हो सकता है, अभी बहुत प्रोमिनेंट है मुझे ना। ये कैसे दिख रहा है, रिलेशनशिप, या तो आप थोड़े, आपके जो पर्सन है वो थोड़े आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या तो आपसे एज में बड़े हैं, क्योंकि यू आर कमिंग एज अ नाइट, या आपकी पर्सन कमिंग एज अ किंग, ओके। सो हो सकता है आपकी बॉस, आपके सीनियर्स, हो सकता है आपको प्रपोज करे ऑफिस के एरिया में, या फिर इट्स अ वेरी ऑफिशियल प्रपोजल, ठीक है। मतलब प्रपोजल ऐसे कोई रिलेशनशिप ऐसे बच्चों वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ आप दोनों आपके मैच्योर्ड एज में हो, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है थोड़े से एज में बड़े भी दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी फॉर्मल प्रपोजल टू यू, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्मल प्रपोजल लग रहा है मुझे। लवर्स में से ये दिख रहा है कि अच्छी खासी आपकी लव स्टोरी चलेगी, और अगर ये फॉर्मल नहीं है, अगर आप सच में आपका कॉलेज से चलता रहा है, स्कूल से चलता रहा है, बट यू विल टेक टाइम, आप दोनों अपने करियर में पूरा अच्छे से सेटल हो जाओगे, तभी शादी का डिसीजन लोगे। सो अ गुड चांस ऑफ लव मैरिज ओवर हियर। द फूल है, हर्मिट है, आप बहुत शांत किस्म के इंसान हो, तो आपके इतने ज्यादा अफेयर्स नहीं होंगे जैसे मुझे दिख रहा था बाकी दो पैरस में कि ऑप्शंस होंगे। आप में मुझे क्विक डिसीजन दिख रहा है, ठीक है। हर्मिट एंड फूल से आप इतने भी ज्यादा सोशल नहीं है, या आपकी फैमिली ही पूरी सोशल नहीं है, यू आर वेरी मैच्योर, एंड वो कहते हैं ना से चुपके से रिलेशनशिप रखने वाले मुझे आप लग रहे हो, कि आपको कोई पसंद आया, आपने उनको साइलेंटली बताया, उन्होंने आपको साइलेंटली बताया, और आपका रिश्ता साइलेंटली चल रहा है, किसी को ज्यादा पता नहीं है। एंड ये लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, मतलब पहले ही आपको प्रपोजल आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप हाँ बोल दोगे, विश्वास रख लोगे, एंड रिलेशनशिप में आगे चल दोगे, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड, वाओ गाइस, आपके लिए तो सारे मेजर अरकानास हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये जो लव मैरिज आपका होने वाला है वो फेटेड है, फेटेड इवेंट है, बहुत बड़ा फेटेड इवेंट है, और मुझे ये दिख रहा है कि आपको टाइम लग सकता है, आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे तब शादी करोगे, बट ये भी दिख रहा है कि आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे आपका जो साथीदार है वो चुनने के लिए, क्योंकि सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही आपकी ना एक साइकिल खत्म हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 इज लाइक वन माइलस्टोन ऑफ एज, 20 के बाद में, 25 के बाद में, 30 के बाद में, मुझे बहुत ज्यादा चांसेस इसमें 30 के बाद में वाले दिख रहे हैं, इट्स या 30 के अंदर आपकी शादी होगी, ऐसे भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैच्योर दिख रहे हो आप मुझे। तो एक लाइफ साइकिल खत्म होगी आपका करियर में, मुझे लग रहा है आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए आप करियर में टाइम दोगे, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप पहले से ही फिक्स हो सकता है, एंड यू विल स्पेंड good time in your relationship first to get it official, okay। बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे आप, मुझे दिख रहा है कि आप डेट्स पे वगैरह जाओगे, बट इट विल बी आइसोलेटेड, एंड ये थोड़ा सीक्रेट टाइप रहेगा, आप ज्यादा किसी से बात नहीं करोगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। एंड अगर आप इतने इंट्रोवर्ट नहीं भी हैं तो भी मुझे लग रहा है कि एक्सट्रोवर्ट होके भी आप रिलेशनशिप थोड़ा छुपा के रखेंगे, या फिर सब लोगों को पता होगा कि यू आर इन सम रिलेशनशिप, बट कौन है क्या है वो नहीं पता होगा, बट योर रिलेशनशिप पीरियड विल बी लॉन्ग, ये मुझे कहीं ना कहीं वेरी क्लियरली दिख रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एंड आपके अगर पेरेंट्स का सपोर्ट में देखना चाहूँ तो देखिए लव मैरिज है तो क्वेश्चन मार्क्स तो होंगे ही आपके पेरेंट्स के तरफ से, बट मुझे इतना अपोज नहीं दिख रहा है। दे विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या है, कहाँ से है, कौन है एंड ऑल, बट उनको पता है कि आप अपनी मर्जी की करोगे, यू आर द मैनिफेस्टर, एंड आपकी जो जिंदगी है वो आपके हिसाब से ही चलती है, नो वन कैन उसमें दखलंदाजी ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो आप उनको उतने प्रॉपरली उनको समझाओगे कि वाई दिस पर्सन इज इम्पोर्टेंट टू यू, एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन ओनली, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एंड या सो आपकी लव मैरिज होगी वो बहुत, आप लोगों की लव की थीम होगी बहुत बैलेंस्ड होगा आपका लव, ठीक है। एंड जितना मैं मैच्योर आपको कह रही हूँ, ये रिलेशनशिप शायद आपका बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो से यस, इट विल बी अ वेरी गुड और वेरी बिग लीप ऑफ फेथ फॉर यू।
अब दोनों मुझे अर्थ साइन के लग रहे हैं या फिक्स साइन के लग रहे हैं, जैसे एक्वेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ऐसे फिक्स साइंस लग रहे हो आप. बट देन it will be a very good relationship. Your parents will ask you questions and will give you chance to prove your relationship is better. मतलब आपको पूरा चांस दिया जाएगा कि हाँ आपका रिलेशनशिप अच्छा कैसे है वो हमें समझाए, एंड तभी आपके पेरेंट्स रेडी होंगे. बट इतना अपोजिंग, मुझे अपोजिशन नहीं लग रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से. इट विल बी अ नॉर्मल, इट विल बी अ नॉर्मल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली. बट आपके पेरेंट्स से मुझे कोई ना कोई तो स्ट्रिक्ट लग रहा है, बट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. आपको थोड़ा, आप बहुत कम्युनिकेशन में अच्छे हो, मैच्योर है, यू विल हैंडल वेरी वेल, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है. तो लव मैरिज के चांसेस है. चलिए अभी कमेंट में बता दीजिए कितना रेजोनेट लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इसके बारे में, क्या आपकी राय है, मुझे जरूर बताना. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.